ॐ पृथिवी देवयज्ञोषध्यास्ते मूलं माहिंसे व्रजगच्छं गोष्ठानं वर्षसु ते द्योर्वधान देवसविता परमस्यां पृथिव्यां सतेन पार्श्वयो यस्मान् द्वेष्टियं च वयं दिस्मस्तमतो मामो। नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सत्संग से शत्रु भी लाभान्वित हो। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख हमने कल्याण की मार्ग पुस्तक से लिया है। इस पुस्तक के लेखक भी वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा भी सकते हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। यह पृथ्वी हमारे यज्ञ करने का मुख्य स्थान है, अतः इसे यज्ञ करने का मुख्य स्थान मानकर ही आगे बढ़ें। वनस्पतियां हमें जीवन देती हैं, अतः हम इनका कभी हनन ना करें। सत्संग सदा ज्ञान का साधन होता है। हम सदा ज्ञान की वर्षा सत्संग हम पर करता है, अतः हम सदा ही सत्संग के कार्यों में लगे रहें, भाग लें। यहाँ तक कि सदा यह आशा करें कि हमारे शत्रु भी सत्संग में लिप्त हों। इस बात पर ही यजुर्वेद का यह 25वां मंत्र हमें इस प्रकार उपदेश कर रहा है। मंत्र: ओम पृथ्वी देवयजन्तयोषाध्यास्ति मूलं माहिंस सिजं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योर्वधान देवसविता परमस्यां पृथिव्यां सतेन पार्श्वयोरस्मान् द्वेष्टियं च वयं दिस्मस्तमतो मामो। यजुर्वेद 1:25। इस मंत्र के माध्यम से प्रभु जिन 3 बातों पर उपदेश कर रहे हैं वह इस प्रकार है। प्रथम, संसार की वस्तुओं का त्याग भाव से सेवन। परमपिता परमात्मा ने हमारे उपभोग के लिए बहुत सी वनस्पतियां बनाई हैं। इन वनस्पतियों को ग्रहण किए बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए परमपिता इस मंत्र के उपदेश कर रहे हैं कि हे जीव, अपना जीवन यापन करने के लिए तू इन औषधियों का उपभोग तो कर, किंतु यह उपभोग त्याग के भाव से कर। जितना तेरी तृप्ति के लिए आवश्यक है उतना ही खा ले अथवा ले, शेष तेरा नहीं है। इसीलिए इसे बेकार मत कर, इसे नष्ट मत कर। इस शेष रहे अन्य पदार्थों को, इन वनस्पतियों को दूसरों के उपभोग के लिए छोड़ दे। हे मनुष्य, तेरे लिए उत्तम है कि तू स्वार्थी मत बन। स्वार्थ में आकर तू केवल अपने हित का साधन का विचार करेगा, दूसरों का ध्यान ही नहीं देगा, तो भी तुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस सब से यह स्पष्ट होता है कि तू आवश्यकता से अधिक लेगा तो तू मात्र इनका भंडारण ही करेगा। जितना तुझे चाहिए उतना ही तू खा लिया, इससे अधिक खाने से तेरी शक्ति नहीं है। इसीलिए तूने जो कुछ भी अपने भंडारे में भरा है, सब में से कुछ तेरे काम आने वाला नहीं है। अंत में सब कुछ दूसरों के ही काम आवेगा या फिर नष्ट हो जाएगा। फिर तू इतना लालच क्यों करता है? अतः तेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि जितना तेरे लिए आवश्यक है उतना ही खाने के पश्चात शेष को दूसरों के लिए छोड़ दे। किंचित भी स्वार्थ मत कर, लालच मत कर। इस बात से एक बात स्पष्ट होती है, वह यह है कि मनुष्य के लिए प्रभु ने केवल और केवल वनस्पतियों को ही भोजन के लिए बनाया है। वनस्पतियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को या मांस मदिरा आदि को प्रभु ने मनुष्य के भोजन के लिए नहीं बनाया है। यदि इस मांस आदि को मनुष्य के भोजन के रूप में प्रभु स्वीकार करते तो निश्चित ही प्रभु इस प्रकार का आदेश भी इस मंत्र में देते। इस संबंध में इस मंत्र में इस तथ्य को प्रभु ने उपदेश करते हुए इस प्रकार उपदेश किया है कि दूसरों के मांस से अपने मांस को बढ़ाने का तो किसी भी प्रकार प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपने शरीर की ऊर्जा, अपने शरीर के मांस मज्जा को बढ़ाने के लिए दूसरों जीवों को मार मार कर उनका मांस खावे, यह कैसे उत्तम हो सकता है? यह जीव जिसे खाने के लिए मार रहे हैं वह भी किसी के संतान होते हैं, उनका मांस खाने के लिए उनकी हत्या करते हैं। ऐसा हम एक नहीं अनेक दोषों के कारण बनते हैं। प्रथम दोष तो यह है कि हम प्रभु की बनाई व्यवस्था का विरोध करते हैं। दूसरा, संसार में मांसाहार के लिए अनेक रोगों का कारण बनता है। यहाँ प्रभु ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों का निर्माण पृथ्वी पर अनेक प्रकार के संतुलन बनाने के लिए किया है। पृथ्वी का इस सृष्टि का यह संतुलन मानव के हित के लिए होता है। प्रभु ने विभिन्न जीवों के लिए भिन्न कार्य निश्चित किए हैं। एक जीव गंदगी फैला रहा है तो दूसरे का भोजन भी गंदगी को ही बना दिया। इस प्रकार यह दूसरा जीव यदि इस गंदगी को खाकर सफाई ना करे तो यह धरती गंदगी का भंडार बन जाएगा। इस नियम को ना मानते हुए यदि हम भूमि के एक टुकड़े से सब सांप निकाल कर बाहर कर दें तो इस एक टुकड़े से जो कुछ भी वनस्पति उत्पन्न होगी वह हमारे खाने योग्य नहीं होगी। भूमि के विषैला होने से यह वनस्पतियां भी विषक्त हो जाती हैं। इसे खाने वाला रोगी हो सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है।
हम जानते हैं कि सांप यदि किसी को डस ले तो उस व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, किंतु तो भी सांप के बिना हमारा जीवन खतरे में ही होता है। कुछ ऐसी ही अवस्था अन्य जीवों के लिए भी समझ लेनी चाहिए। इस कारण ही आज के विभिन्न देशों की सभ्य सरकारें इस सृष्टि के किसी भी जीव को लुप्त होने से बचाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के उपाय करती रहती है। जो लुप्त हो चुके हैं उनके संबंध में जानकारियां जुटाकर उन्हें पुनः लाने का प्रयास कर रही हैं। इतना ही नहीं, एक देश से दूसरे देश के जीवों को आदान प्रदान भी होने लगा है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सके। जीवों का मांस खाने से दूसरों के हानि का यह भी रोग उसके मारे गए जीव को था, उससे हमने खाने के लिए हत्या कर दी, उसका मांस खाने से हमें भी वह रोग हो जाएंगे जो मारे गए जीवों को था। इसके अतिरिक्त रोग के साथ ही जीव की हत्या का पाप लगेगा सो अलग, उस किए हुए बुरे कर्म का फल भी मिलेगा। जिस प्रकार हम अपनी संतान को प्यार करते हैं उस प्रकार ही अन्य प्राणी भी अपनी संतानों को चाहते हैं। जब हम उनकी संतानों को मारते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार से क्रोध खाता है उनको। जब हमारी संतानों को कोई कष्ट देता है तो क्रोध आता है। वह भी हमारी ही बाती संतानों को कष्ट देने वालों के समान ही हमारे समान ही क्रोध करते हैं। अनेक बार अपनी संतानों को तंग करने वाले लोगों पर यह जीव क्रोध में आकर आक्रमण भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो तीसरी बात हमें संकेत कर रही है वह है कि इस प्रकार क्रूरता से प्राप्त किया गया अन्य जीवों का मांस से हमें भी क्रूरता आती है। हमें भी इस क्रूरता के वश में आकर हम भी बात बात पर अपने परिवार के सदस्यों से झगड़ा करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में शांति का स्थान लड़ाई झगड़ा गृह कलेश ले लेते हैं। परिवार से सुख दूर चले जाते हैं अर्थात दुख ही इस परिवार के लिए रह जाते हैं। इस दृष्टि से देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि मांसाहार उत्तम नहीं है। इस उपदेश को आगे बढ़ाते हुए परमपिता कह रहे हैं कि जिन वनस्पतियों को खाने की तुझको छूट दी गई है, इन वनस्पतियों में भी जीवन है, इनका भी जीवन नष्ट ना हो, इनका ही ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। भरण पोषण के लिए कोई अन्य साधन हमें उपलब्ध नहीं है, फिर क्या खावें, किससे अपनी क्षुधा की पूर्ति करें। इसका उत्तर देते हुए प्रभु हमारे उपदेश करते हैं कि किसी भी वनस्पति के मूल अर्थात जड़ का नाश ना करे, जड़ को कभी ना खावे, इससे फल फूल व पत्तों को खा ले। यह सब भाग पौधे के मल के समान होते हैं, यह पौधे के लिए गंदगी के समान होते हैं। इस गंदगी की सफाई होती रहे तो भी यह पेड़ फलते फूलते और बढ़ते हैं, किंतु इसके बिना यह पेड़ पौधे रुग्ण होकर नष्ट होने लगते हैं। यह सब प्रकार के पौधे वनस्पतियाँ, इन सब पत्ते आदि हमारे नख, हमारे शिक, हमारे बालों आदि के ही समान होते हैं। इनको निकालना हितकारक होता है, इनके उपभोग से कोई हिंसा नहीं होती। वास्तव में हिंसा तो मूल के काटने से होती है, नख शिक शरीर के मलों को काटने से नहीं होती। जब हम इन फल फूल आदि वनस्पतियों को पौधे से अलग करके इन्हें अपने खाने में प्रयोग करते हैं तो इनके पौधों की कुछ भी हानि नहीं होती, क्योंकि यह पेड़ के लिए तो मल थे। इन्हें काट कर हटाकर हम पेड़ के हित ही किया, हानि नहीं की। इतना ही नहीं, यह वनस्पतियों से चुनकर एकत्र किए हुए यह भोज्य पदार्थ हमारे लिए पौष्टिक भी होते हैं। इसीलिए इस मंत्र के लिए द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी, तू हमारे लिए यज्ञ करने की स्थली है। यह सब प्रकार की वनस्पतियाँ, यह हमारे कर्मक्षेत्र यज्ञ की सामग्री है। इसीलिए प्रभु उपदेश कर रहे हैं कि इनका कभी नाश ना करूं, बस मैं इनका इस प्रकार से प्रयोग करूं कि मरे हुए किसी पशु के चमड़े का प्रयोग किया जाता है, किसी वनस्पति की जड़ आदि का प्रयोग औषध में ही किया जावे, सदा सत्संग में रहे। मानव में यह ऊंचे दर्जे की अहिंसा की भावना हो, इस प्रकार की भावना पैदा कराने को प्रेरित करते हुए प्रभु कहते हैं कि सत्संग से ज्ञान बढ़ता है। प्रभु जीव को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदा सत्संग में जा। इससे स्पष्ट होता है कि परमपिता चाहते हैं कि प्रत्येक मानव में अच्छा ज्ञान पाने की इच्छा बनी रहे, वह सदा उत्तम ज्ञान पाने की इच्छा करे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदा सत्संग में रहे, सदा उत्तम लोगों का, विद्वानों का संग करे। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखे कि जिस सत्संग में वह रहे वह वेद पर आधारित हो, क्योंकि वेद ही उस परमपिता की वाणी है, उस प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है। इससे ही सदा ज्ञान की वाणियों का प्रचार प्रसार होता है। सत्संग ज्ञान की वर्षा हो, यह सत्संग ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं, इनसे सदा ज्ञान की वर्षा होती है। सत्संग की इस वर्षा से हमारे सब आध्यात्मिक संताप, कष्ट, दुख, कलेश दूर हो जाते हैं, हमें सब प्रकार की शांति मिलती है। अतः हम लोग सत्संग की वर्षा में निरंतर स्नान करते रहें। सत्संग का उपदेश ग्रहण कर हम प्रार्थना करते हैं कि सत्संग से हम उत्तम मति वाले बने। हे प्रभु, हमारी बुद्धि सदा सत्संग वाली बनी रहे, हम अच्छे लोगों का साथ कभी ना छोड़ें, सदा वेद के पंडितों अर्थात विद्वानों की शरण में रहें। हम इस अवस्था में रहें कि कभी हमारी सत्संग में जाने की इच्छा ना भी हो तो भी हम सत्संग में जावें। कभी हम अपने माता पिता की आज्ञा से सत्संग में जावें तो कभी हम अपने गुरु आदि के आदेश से, अपने अध्यक्ष के आदेश से जावें, चाहे हम अपने राजा या मंत्री के आदेश से जावें, किंतु सत्संग में जाकर उत्तम उपदेशों को अवश्य सुने, इन उपदेशों को जीवन का भाग बनावे।
सत्संग में जाने के लिए हम किसी भी कारण को, किसी भी की बहाने को पकड़कर हम निश्चित नियमित रूप से सत्संग में जावें, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें। बस प्रभु हमारे लिए ही यह व्यवस्था कर दो कि हम सत्संग अर्थात वेद के विद्वानों की, प्रवचनकर्ताओं की संगति में जाने का लाभ पाते रहें। उस समय किसी प्रकार का द्वेष सत्संग ना हो, सत्संग से हमारे प्रभु शत्रु भी वंचित ना हो। परम प्रभु जानते हैं कि सत्संग का व्यापक प्रभाव होता है, इसीलिए प्रभु उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि यह प्राणी, जो व्यक्ति सत्संगति में रहता है उसमें किसी प्रकार के द्वेष की भावना रह ही नहीं जाती। सब प्रकार के द्वेषों से बचने का उत्तम मार्ग सत्संग ही होता है। जो व्यक्ति सत्संगति में रहता है उसे किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना रह ही नहीं सकती। यह सब प्रकार के द्वेषों से बचने का उत्तम मार्ग सत्संग ही है। इससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसीलिए सत्संग का लाभ अपने शत्रुओं को अवश्य दें। जब हमारे शत्रु सत्संग में भाग लेंगे तो वह शिक्षा से बुराई, बैर विरोध को छोड़कर स्वच्छ बन जाएंगे तथा उनसे तुझे कभी भी कोई भय नहीं रहेगा, अतः यह भी उत्तम मनों वाले, विचारों वाले बनेंगे। इसीलिए उन्हें भी सत्संग में ला। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।